देश के राष्ट्रपति बने, महामहिम बने, जब भी फंक्शन होता था सारे बड़े नेताओं को बुलाया जाता था। नेताजी बहुत नाराज हुए और यह बात राष्ट्रपति के सचिवालय को पता लगी, तो अबुल कलाम जी ने नेताजी को बुलाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मिले तो पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं? व्हाई आर यू सो एंग्री? आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय ऑफिस। मेरे को मेरे सलाहकार बता रहे हैं कि आप नाराज हैं मुलायम सिंह जी, व्हाई आर यू एंग्री? उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा कि मुझे हमेशा आज से पहले जब भी राष्ट्रपति भवन बुलाया गया हमेशा पहली रो में बिठाया जाता था। जब से आप आए हैं मैं दूसरी, तीसरी, चौथी रो में पहुंच गया हूं। यह तो अच्छी बात नहीं है। यह पर्सनल कॉन्वर्सेशन है जो एक वहां मौजूद थे व्यक्ति, उन्होंने पता। तो अबुल कलाम जी ने पता है क्या बोला? बोला, नेताजी सिर्फ आप नहीं, सोनिया जी भी दूसरे रो में ही बैठते। तो नेताजी ने बोला, ठीक है फिर कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वाज द एनिमोसिटी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये पर्सनल, अब ये एनेक्डोट इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें, ये इंस्टेंस इसलिए बताया कि कितना द्वेष, राजनीतिक द्वेष था स्वर्गीय नेताजी में कांग्रेस को लेकर। और ये बात अखिलेश यादव को पता है, अखिलेश जी को ये पता, उनको पता है कि जब सरकार बनी, अगर कभी विपक्ष की जब कभी पता नहीं अगर बनी, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चल नहीं सकते। जैसे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ नहीं चल सकते। लालू जी का ऐसा एक केस है, ऐसा एक मतलब स्टेपल केस है, स्टेपल केस, कि जिसको लेके जब लालू जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए थे और वहां पे मौजूद, उस कमरे में मौजूद दो बड़े लॉयर्स, जिसमें से एक इस देश के एसजी बने और एक एजी रहे, उन्होंने अलग अलग तरीके से सूत्रों के हवाले से बताया कि कैसे जब लालू जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को कहा, मनमोहन सिंह जी को, कि मेरे को फ्रेम किया गया है, प्रधानमंत्री जी मेरे को फ्रेम किया गया है, सब सूत्रों के हवाले, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, हां यस आई नो। तो लालू जी के साथ जो बैठे थे वकील, उन्होंने कहा, देन व्हाई डोंट यू इंटरफियर सर? ही सेड, सॉरी आई विल नॉट, आई कैन नॉट, बिकॉज यू नो हु इज लीडिंग दिस। ये कौन कर रहा है आप जानते हैं। ये उस समय के प्रधानमंत्री ने लालू जी को बोला था, एंड लालू जी लेफ्ट, लालू जी लेफ्ट। क्या ये बात तेजस्वी जी को नहीं पता? पता है। देखिए, ये वो सच है जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। ये मरता क्या नहीं करता की सिचुएशन है इस इंडिया अलायंस के साथ, कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल एक साथ मिला के हाथ खड़ा करके खड़े हो जाते हैं। सरकार बना चला पाएंगे ये? अगर कहीं आप लोगों ने, कहीं आपने अगर इन पर थोड़ा और भरोसा कर लिया होता तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। स्कूटर और मोटरसाइकिल का टायर एक साथ एक ही मशीन पे लगा के चला दिया था, 100 दिन नहीं चल पाती सरकार। और ये देश की बात करते हैं, ये देश की बात करते हैं। एक की पार्टी बनी कांग्रेस के विरोध में, दो आखिरी दम कहते रहे और कहते हैं आज भी कि कांग्रेस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हमारी पार्टियों का। ममता दीदी ने पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ। शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी सोनिया गांधी जी के खिलाफ, और ये एक साथ आके बोलेंगे कि हम करेंगे, और पूछो तो बोले संविधान बचाना है। पहले अपने आप को तो बचाना, संविधान बचाना है। बात बड़ी बड़ी करना आसान है दर्शकों, देश चलाना, मोदी के सामने डेस्परेट होना हार से कि मोदी को हरा नहीं पा रहे, अमित शाह को हरा नहीं पा रहे, क्या करो, सब एक साथ आ जाओ। चलोगे कैसे एक साथ? एक साथ चलोगे कैसे? और यही बात आज अरविंद केजरीवाल ने, पहले अरविंद केजरीवाल आखिरी नहीं है, पहले जरूर है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे किस किस नेता की क्या क्या टिप्पणी आती, देखेंगे हम सब। और अगर कहीं आपने किसी की प्रतिक्रिया सुनी नहीं है तो जरा ये 30 सेकंड की बाइटें सुन लीजिए सब, और उसके बाद लेट्स डिबेट। रिएक्शन 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे
कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। इस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला। ये इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया जी बताइए, अगर एक भी बात जो मैंने कही वो गलत है। राजेश गुप्ता जी बताइए, क्या आपकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बताई थी? बताइए पंकज जी, आप तो नेताजी को भी जानते थे और कांग्रेस के नेताओं को भी, लालू जी को भी कवर किया है और कांग्रेस को भी। बताइए, मुलायम सिंह जी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कौन था? बताइए, नेताजी अगर किसी से सबसे ज्यादा राजनीतिक द्वेष रखते थे तो वो कौन से नेता थे, कौन सी पार्टी थी? बता सकते हैं आज आप? अनुराग जी, पुराना राग मत लापिएगा, टॉपिक पे बात कीजिएगा। आपसे शुरू कर रहा हूं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के नेताओं में द्वेष था। बिल्कुल, हमारी दो पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र बचाने की लड़ाई में हम इंडिया गठबंधन एक साथ आए हैं, क्योंकि देश प्रथम होता है, देश बचाना है। देश में जिस तरह से माहौल है, नफरत का माहौल है, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार का माहौल है, देश बचाना ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, देश रहेगा, आप कह रहे हैं मोदी जी रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम इस बात एक साथ सभी लोग मिलकर आए। और ये बात सुन लीजिए, रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टियां हैं। आप रीजनल पार्टी को हल्के में कोई ना ले। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आई क्या कि देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए ना। सवाल ये है कि बार बार ये हल्ला मचाया जाता है कि दिल्ली के अंदर में कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, दोनों इंडिया गठबंधन। आप लड़ लो, किसने रोका? और इंडिया गठबंधन ही वहां जीतेगा। अगर वहां कांग्रेस, भैया गठबंधन है नहीं, पहली बात ये। या दोनों मिलकर। अनुराग जी, आज आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। पार्टी की हारता है। मैं आज नाम लूंगा, सुनिए, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ लखनऊ के पुराने पत्रकारों को ना आज ऑन एयर बुला लूं। मैं सही कह रहा हूं, मेरे पास आज टाइम कम है, नहीं तो मैं बुला लेता। मैं नाम लेके बता रहा हूं, कई पुराने पत्रकार हैं लखनऊ के, जिनके साथ नेताजी बैठते थे और बताते थे कि अगर एक बार मौका मिले तो किसको हराना चाहते हैं, अगर एक बार मौका मिले तो राजनीतिक पटखनी किसको देना चाहते हैं, अगर एक बार मौका मिले तो उन्हीं की तकनीक उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप एग्जैक्टली जानते हैं नेताजी किसकी बात करते थे। अनुराग जी, फिर भी आप अलायंस कर रहे थे, लेकिन असलियत कब तक? झूठ। देखिए, आदमी जब किसी को, सुनिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं शहजाद राजेश जी, चाहे हिंदुस्तान हो या फिर अमेरिका, अनुराग जी आप ही से पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ एड्रेस कर रहा हूं, आप तीनों को सुनिए। अनुराग